Dear students, in the series of lectures on operation research, now we are starting non-linear programming. In short, we will say it NLPP. NLPP is a programming problem in which either the objective function or the constraints, some or all, are non-linear. ठीक है, जब तक अपन ने लीनियर पढ़ा था उसमें सारे भी जो फंक्शंस आ रहे थे, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस या कंस्ट्रेंट, वो सब लीनियर आ रहे थे. लेकिन NLLP में क्या आएगा कि या तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा नॉन लीनियर या कंस्ट्रेंट्स होंगे, उनमें से कुछ कंस्ट्रेंट हो सकते हैं या सारे ही नॉन लीनियर हों. तो इसको अपन कहेंगे NLPP. और उसमें सबसे पहले अपन आज लेंगे क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. इन मैट्रिक्स notation, general quadratic problem may be written as maximize z equal to cx xt dx such that x greater than 0, ax greater than equal to, less than equal to, greater than equal to b. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे केवल अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही नॉन लीनियर आ रहा है, कंस्ट्रेंट सारे लीनियर हैं. यहाँ a क्या है? a इज़ ए m इंटू एन ऑर्डर मैट्रिक्स, d is n into n order matrix, and b is an m component vector, and similarly x and c are n component vectors. Now xt dx is a quadratic form, and so d is always assumed to be symmetric. तो यहाँ xt dx जो है ये कहलाता है क्वाड्रेटिक फॉर्म, और d हमेशा यहाँ सिमेट्रिक होना चाहिए. और xt dx इज ए कॉन्वेक्स फंक्शन, कॉनकेव फंक्शन. तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या है एक्स टी डी एक्स, इसको स्टडी करते हैं. तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म इज़ इन n वेरिएबल्स x1 x2 xn इज़ ए न्यूमेरिकल फंक्शन ऑफ दीज वेरिएबल्स विच कैन बी रिटन एज, इस तरीके से लिखा जाता है क्यू एक्स इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n, सिग्मा जे इक्वल टू 1 to n, ए आई जे एक्स आई एक्स जे. Here aij are constants. If a equal to aij स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ इन aij की अगर एक मैट्रिक्स बना लें अपन कैपिटल A से डिनोट करें, तो ये a जो होगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ऑफ ऑर्डर n इंटू n. x क्या है? x इज ए वेक्टर x1 x2 xn, ट्रांसपोज ऑफ x1 x2 xn. देन क्यू एक्स इक्वल टू एक्स टी ए एक्स. तो ये अपना क्वाड्रेटिक फॉर्म है. अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है क्यू एक्स, ये कई तरह से इसको अपन कई तरह का हो सकता है ये. जैसे सबसे पहले अपन ले लें पॉजिटिव डेफिनेट. ए फंक्शन क्यू एक्स इज सेड टू बी पॉजिटिव डेफिनेट इफ क्यू एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू 0. Number 2, positive semi-definite if qx is greater than equal to 0 for all x and there exists some x not equal to 0 for which qx is equal to 0. तो पॉजिटिव डेफिनेट क्या कब हुआ? जब qx ग्रेटर देन 0 हो फॉर ऑल x एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0. और पॉजिटिव सेमी डेफिनेट क्या होगा? जब qx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बट फॉर सम x नॉट इक्वल टू 0 क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, तब ये कहलाएगा सेमी डेफिनेट. इसी तरह नेगेटिव डेफिनेट क्या होगा? इफ़ माइनस क्यू एक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट तो उसे नेगेटिव डेफिनेट कह देंगे. नेगेटिव सेमी डेफिनेट, तो इफ़ माइनस क्यू एक्स इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट तो माइनस क्यू एक्स अपना नेगेटिव सेमी डेफिनेट हो जाएगा. अब आप आते हैं इनफाइनाइट इनडेफिनेट क्यू एक्स. If qx greater than equal to 0 for some x and qx less than 0 for some x, यानी किसी x के लिए तो qx पॉजिटिव आ जाए और किसी x के लिए qx नेगेटिव आ जाए, तो उसको अपन कहेंगे इनडेफिनेट. अब इनको निकालने के लिए कुछ टेस्ट हैं अपने पास. उन टेस्ट की हेल्प से ये आसानी से पता लग जाता है कि पॉजिटिव डेफिनेट है या नेगेटिव डेफिनेट है. तो यहाँ पे अपन जो टेस्ट एक ले रहे हैं
वो टेस्ट है इज बेस्ड ऑन आइगन वैल्यू टेस्ट, आइगन वैल्यूज, सो इट इज़ कॉल्ड आइगन वैल्यू टेस्ट. In this test, we find the values of the roots of equation a minus lambda equal to 0, यानी a की आइगन वैल्यूज़ निकालते हैं. This equation is a polynomial equation of degree n in lambda. Since a is symmetric, so all the roots of this equation are real. तो अब इस a के अपने को आइगन वैल्यूज़ निकालना है. a यहाँ सिमेट्रिक है, इसलिए सारे इसके जो n रूट्स होंगे वो n वैल्यूज़ होंगी और रियल होंगे. तो अपन अब बात करते हैं सबसे पहले कब होगा ये. नंबर 1, ऑल द n वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा आर पॉजिटिव, देन एक्स टी ए एक्स इज़ पॉजिटिव डेफिनेट, यानी क्यू एक्स जो था अपना वो कहलाएगा पॉजिटिव डेफिनेट अगर सारी लैम्डा जो हैं पॉजिटिव हैं. सम वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग आर जीरो, देन एक्स टी डी एक्स और एक्स डैश ए एक्स इज़ पॉजिटिव सेमी डेफिनेट. अगर कुछ लैम्डा पॉजिटिव हैं कुछ जीरो हैं तो वो जो क्यू एक्स है वो कहलाएगा पॉजिटिव सेमी डेफिनेट. इसी तरह से थर्ड में अपन ऑल एन वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा आर नेगेटिव, देन क्यू एक्स इज़ नेगेटिव डेफिनेट. सम वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा आर नेगेटिव एंड रिमेनिंग आर जीरो, देन द क्वाड्रेटिक फॉर्म एक्स डैश ए एक्स इज़ नेगेटिव सेमी डेफिनेट. कुछ नेगेटिव हैं कुछ जीरो हैं. अब अगर ऐसा है कि कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं लैम्डा की वैल्यूज़, तो फिर क्या होगा कि एक्स टी ए एक्स इज़ इनडेफिनेट. तो ये एक तरीका पता हो गया अपने को पता लगाने का कि क्यू एक्स क्या है. इसका एग्जांपल ले लेते हैं. टू टेस्ट द नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू एक्स इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, 3 0 0 0 माइनस 2 0 0 0 1 एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इक्वल टू एक्स टी ए एक्स, ये क्यू एक्स ले लें अगर. अब ये पता लगाना है कि ये किसका नेचर क्या है. ए लिख लें सबसे पहले विच इज़ सिमेट्रिक. ठीक है, तो ए माइनस लैम्डा आई इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेते हैं. तो 3 माइनस लैम्डा 0 0 0 2 माइनस 2 माइनस लैम्डा 0 0 0 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0. इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ अपने को वैल्यूज़ मिलेंगी लैम्डा की 3 1 माइनस 2. अब क्या हुआ यहाँ पे दो पॉजिटिव हैं एक नेगेटिव है, तो क्यू एक्स क्या हो जाएगा इनडेफिनेट. तो ये एक टेस्ट हो गया ये पता लगाने का कि किस तरह का है. अब अगर अपने को एक्सप्रेशन दे रखा है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री में, जैसे ये एग्जांपल लेते हैं अपन. अब इसको अपने को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है तो कैसे करेंगे. तो ये एक्सप्रेशन ले लेते हैं अपन. कंपेयरिंग गिवन एक्सप्रेशन विद जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म अपन ने लिखी थी सिग्मा ए आई जे एक्स आई एक्स जे, उससे इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करें. तो ये एक्सप्रेशन इक्वल टू सिग्मा ए आई जे एक्स आई जे, आई वेरीज फ्रॉम 1 to 3 जे वेरीज फ्रॉम 1 to 3. इसको खोल लें अगर अपन तो क्या बनेगा ए वन वन एक्स वन स्क्वायर प्लस ए वन टू प्लस टू ए टू वन एक्स टू प्लस ए वन थ्री प्लस ए थ्री वन एक्स थ्री प्लस ए टू एक्स टू स्क्वायर प्लस ए टू थ्री प्लस ए थ्री टू एक्स थ्री प्लस ए थ्री थ्री एक्स थ्री स्क्वायर. इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या रिजल्ट मिलेगा अपने को ए वन वन इक्वल टू 2, ए वन टू वन इक्वल टू -6/2. क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो A12 दोनों बराबर लेने पड़ेंगे अपने को. ले सकते हैं अपन इनको तो बराबर ले लेंगे क्योंकि अपन सिमेट्रिक लेना चाह रहे हैं. इसी तरह से A13 A31 इक्वल टू 1, A23 A32 इक्वल टू 3, A33 इक्वल टू 5, A22 इक्वल टू 2. ये अपने पास मैट्रिक्स A आ गई. तो अब इन मैट्रिक्स नोटेशन अपन लिख सकते हैं x1 x2 x3 A2 -3 1 -3 2 3 1 3 -5 x1 x2 x3. तो ये किसी भी एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखने का तरीका हो गया. अब इसको यूज़ करते हुए अपन आते हैं क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग में, तो वो अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू.